दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 में हास्य रस और करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित इसको कैसे लिखें इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हास्य रस, इसमें आपको लिखना हास्य रस की परिभाषा। इसको ब्लैक पेन यानी काले पेन से लिखना है। उसके बाद में इसकी परिभाषा हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है। हास्य रस का जो अस्थायी भाव है वो हास्य है। जब किसी व्यक्ति को देखकर विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है। जब किसी व्यक्ति को, जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, उसका विकृत रूप देखते हैं, मतलब उसका रूप देखते हैं, या उसका आकार देखते हैं, या वेशभूषा यानी आकार देखकर या रूप देखकर या उसका वेशभूषा देखकर, उसका पहनावा ओढ़ावा कैसा है आदि को देखकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। वही हास्य कहलाता है। जब किसी व्यक्ति का को आप देखते हैं, उसका रूप देखते हैं, रूप देखकर या आकार देखकर या उसकी वेशभूषा देखकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, वही हास्य कहलाता है। हास्य कहलाता है। यही हास्य नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है, तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। इसको उदाहरण में देख लीजिए। जैसे यहाँ पर नाना वाहन नाना बेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। इसमें देख लीजिए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पदकर को बहुबाहू। यहाँ पर स्पष्टीकरण देख लीजिए। इसको लिखना आपको बहुत जरूरी है। उदाहरण लिखने के बाद उसको स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। यहाँ पर शंकर जी के बारात को देखकर लोगों को हंसी आ गई, क्योंकि इसमें नाना प्रकार के वाहन थे और नाना प्रकार के वेशभूषा धारण, ऐसे वेशभूषा धारण कर, इसमें शंकर के बारात में जानवर भी बाराती गए थे, इसलिए उनकी वेशभूषा, सबकी वेशभूषा देखकर जो समाज मतलब देखकर किसी को मुखहीन, किसी के पास मुख भी नहीं था, ऐसे ऐसे लोग वहां थे कि देखकर हंसी आई। शंकर के बारात में ऐसे ऐसे लोग थे जो देखकर हंसी आए, इसीलिए यहाँ पर हास्य रस है। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पदकर को बहुबाहू। और जो विद्या क्वेश्चन बैंक में उदाहरण है, उसको तो आपको लिखना ही नहीं है। आपको अलग से कोई हास्य रस और करुण रस, इसको आप अलग से कोई एक चौपाई याद कर लीजिए जिसमें हास्य रस हो और करुण रस हो। अगर आप विद्या क्वेश्चन वाला लिखते हैं तो एग्जामिनर को पता हो जाएगा कि ये नकल करके लिखा है, इसलिए आपको अलग से कोई एक उदाहरण देख लेना है। करुण रस की परिभाषा। करुण रस का अस्थाई भाव, शोक है। शोक नामक अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों का संयोग होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब कहीं किसी आपको कोई ऐसा शब्द मिले, ऐसा भाव मिले जहां पर शोक प्रकट हो, वह करुण रस कहलाता है। जब आपको शोक हो, जैसे देख लीजिए इसमें, देख सुदामा को दीन दशा, करुण करके करुणानिधि रोई। देख सुदामा की दीन दशा, करुण करके करुणानिधि रोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई। यहाँ पर सुदामा की दशा देखकर श्री कृष्ण इतना रोई कि जो परात में पानी रखा था उसको छूना तक नहीं पड़ा, और उनके आंसू से सुदामा के पैर धुल गए। तो यह हास्य रस। इसको तो आपको याद ही करना, उदाहरण आपको याद ही करना पड़ेगा। इसकी स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। ऐसे इसमें आपको लिखना हास्य रस की परिभाषा।
हास रस का स्थायी भाव हास है। जब किसी व्यक्ति और विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है वही हास कहलाता है। यही हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब हास रस की निष्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण, नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुबाहु। फिर यहाँ पर शंकर जी के बारात की वेशभूषा को देखकर अपने हिसाब से लिख देना। यहाँ पर शंकर की बारात की वेशभूषा देखकर जो लोगों में हंसी आ गई, या एक हास रस है। और करुण रस में, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग होता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसमें उदाहरण, देख सुदामा की दीन दशा, करुण करके करुणा निध रोई, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोई। यहाँ सुदामा की दशा देखकर कृष्णा रोए कि परात में पानी से छूना तक नहीं पड़ा और उनके आंसू से सुदामा के पैर धुल गए। तो ये था हास रस और करुण रस की परिभाषा। इसको आप आसानी तरीकों से लिख सकते हैं।